6 लेन रोड निकालने के लिए ये जो योजना लाई है, जिससे हमारे जिले की बेशकीमती फसली जमीन वो बर्बाद हो जाएगी और वहाँ जो किसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो बिल्कुल निरर्थक और बेकार हो जाएंगे। उनको सामने जीवन यापन का संकट आ जाएगा और उस रोड पर ये जो उगाई जो हमारे वाहन जाएंगे उसको 6 लेन करने का मतलब ये है कि उस पर टोल लगाया जाए। सर, आपका नाम क्या है सर? मैं अशोक प्रकाश हूँ और बेरोज़गार मजदूर किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। साथ ही यहाँ के अलीगढ़ के जो हालात हैं उसमें बेरोज़गार मजदूर किसान यूनियन ने ई रिक्शा चालक मजदूर मोर्चा बनाया है। तो मुख्य रूप से हम लोग आज संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर आए हुए हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में यहाँ सभा हो रही है और साथ ही साथ चूँकि किसानों में से ही मज़दूरों में से ही ई रिक्शा चालक हैं, उन्हीं के बेरोज़गार बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं शहरों में आकर के, इस उम्मीद में कि किसानी तो घाटे का सौदा हो गई है। सारा पैसा ले जाती हैं किसान से छीन करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे वो ट्रैक्टर खरीद ले तो या ट्रैक्टर से जुताई करे तो, डीजल हो तो या पानी के लिए हो पंपिंग सेट लगाए, सब कंपनियों के जेब में पैसा जाता है या सरकार जीएसटी के माध्यम से लेती है। इसी तरह रासायनिक खादें हों या नहीं, सारा पैसा किसानी से चला जाता है कंपनियों की जेब में या सरकार की जेब में। अंततः किसान बेरोज़गार होने के लिए मजबूर हो रहा है। वो आकर के शहरों में मजदूरी करता है साथ में किसानी के साथ साथ, और उनमें से नौजवान लड़के ज़्यादातर ई रिक्शा चलाते हैं। तो उन रिक्शा चालकों को भी शहर में आकर के अपना ई रिक्शा चलाने नहीं दिया जा रहा है। उनसे अनावश्यक रूप से तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। हाल की बात है, नगर निगम ने एक टैक्स उन पर, जिसे वो कह रहे हैं लाइसेंस शुल्क यातायात है, वो टैक्स लगाया है, थोपा है उन पर। हमारा सवाल है कि जब आरटीओ द्वारा उनके रिक्शे का पंजीकरण किया गया है, उनके रिक्शे का लाइसेंस बनाया जाता है, वो कार वगैरह सब कुछ चलाना जानते हैं, सीखा है उन्होंने, तो नगर निगम तो कोई टैक्स लगाने वाला नहीं होता है, लाइसेंस देने वाला नहीं होता है। तो लाइसेंस भी वो एक पर्ची दे रहे हैं वो कि लाइसेंस शुल्क यातायात, उसके अलावा पर्ची दे रहे हैं सरचार्ज शुल्क 960 रुपये का, इसके अलावा 500 रुपये की एक और पर्ची काट रहे हैं। गरीब रिक्शा चालक हैं, उनसे आए दिन वैसे ही चालान काट करके कभी 300 रुपया की रसीद सहित, और ज़्यादातर ऐसे ही 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, 300 रुपया दे दो, जब्त कर लेंगे रिक्शा, 1000 रुपया दे दो, तुम्हारा धंधा बैठ जाएगा, ऐसे करके उनको लूटा जाता रहता है आए दिन। तो ये क्या है? ये सरकार, ये प्रशासन क्या जनता की सेवा करने के लिए है या जनता को परेशान करने के लिए है? और ख़ास तौर पर उन बेरोज़गारों को जो बेचारे मुसीबत के मारे हैं, मुसीबत मारकर अपना घर छोड़ करके शहर में आते हैं और उनको इस तरह से हालत में पहुंचा दिया गया है। तो हमने 20 तारीख को ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को और ये बताया था कि हमने 8 सूत्री मांग रखी थी जिलाधिकारी महोदय को, दी गई कोई सूचना नहीं दी गई है। इसलिए हम 8 सूत्री मांग के साथ साथ जो हम दिए थे, आज हम फिर आए हैं कि भाई जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, व्यापक तौर पर उनके साथ हम जुड़ कर के संघर्ष करेंगे। और इसीलिए ये रिक्शा चालक आज भी आए हैं। आज भी हम उनको फिर से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, मांग दे रहे हैं कि आप नगर निगम को निर्देशित कीजिए कि कम से कम रिक्शा जब्त करने की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। क्या एहसास नहीं है एक रिक्शा चालक गरीब आदमी का? आप रिक्शा जब्त कर लेते हैं, 2 दिन नहीं चला पाता रिक्शा, तो उसको रोटी नहीं मिलती है बच्चे को। इस ठंडी के मौसम में वो किस मुसीबत से रिक्शा चलाता है, ये वही जानता है। अब ऐसी घरों में बैठ करके तो समझा नहीं जा सकता है ना कि रिक्शा चालक रात में कैसे रिक्शा चलाते हैं, कैसे हालत में रहते हैं। तो हमारी उनसे मांग है कि ये जब्तीकरण की कार्रवाई कम से कम तत्काल बंद कर दी जाए और चालान काटना आए दिन जो कर रही है, जैसे चिढ़ के काट रहे हैं। हमारे प्रशांत सिंघल जी महापौर हुए हैं, आज यहाँ कहने को ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार और यहाँ नगर निगम की सरकार। क्या ये तीनों लोग लूटने के लिए हैं जनता को, या जनता की सेवा जैसा कि कहते हैं ये उसके लिए है? जनता इसलिए तो नहीं चुनती है कि आप आकर के हमको और संकट दीजिएगा।
तो हमारी ये मांग है रिक्शा चालक मजदूर मोर्चा की तरफ से, ये नगर निगम द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। ये चालान जो काट रहे रिक्शा चालकों को उसको भी तत्काल बंद किया जाए और मजदूरों का उत्पीड़न हर हालत में बंद किया जाए, वरना वो कैसे जिएंगे। किसान है वो आज तक मारे फिर रहे हैं। उनकी ज़मीन छीनी गई है सन 2020 में, 21 में, आज तक छिन रही है। उन किसानों की कच्ची फसलों पे ट्रैक्टर चला दिया गया, बाउंड्री वॉल कर ली गई। आज तक उन किसानों को निर्णय नहीं मिला है। तहसील में जाते हैं, SDM साहब कहते हैं तुमको बंद कराऊंगा। क्यों बंद कराओगे? किसानों के किसानी की संकरमणी भूमि है, जहाँ लगी खसरा खतौनी है, सारी चीज़ें पक्के बैनामा है और परमिशन से बैनामा है उसमें, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान आज तक दर की ठोकर खा रहे हैं, तहसील जा रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं शशिकांत, संयुक्त किसान मोर्चा राज्य। आज संयुक्त किसान मोर्चा जो जिले में हमारे किसान संगठन सक्रिय हैं, उनका साझा एक दिवसीय धरना है, जिसके जरिए ग्रेटर अलीगढ़ योजना जो है उसके बारे में हम लोग विरोध जता रहे हैं। क्योंकि ग्रेटर अलीगढ़ योजना में एक सिंचित ज़मीन का क्षेत्र लिया गया है। उसमें पिछले 6 नवंबर को 600 से अधिक किसानों ने आपत्ति भी दर्ज की। उसके बाद भी जो ADA है उस योजना को रद्द नहीं कर रहा है। हमारी सरकार से मांग है उस ADA जो योजना है उसको अन्यत्र कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए जहां ऊसर भूमि हो, क्योंकि उस क्षेत्र में से 3 तो राजवाही जा रहे हैं, बम्बे हैं, सरकारी ट्यूबवेल हैं, अति सिंचित ज़मीन है वो, और उसको ये सरकार लेने जा रही है। एक तो मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा 1,85,00,000 का एक गबन हुआ था बिजली विभाग में, जिसमें किसानों के बिल जो है इन्होंने गबन किए थे और दोबारा उन बिलों को जमा कराने का आदेश कर दिया। उसमें 2 साल से किसान संघर्षरत हैं, उसमें हमें न्याय की मांग चाहिए। तीसरा ये है जो किसानों के आज जिले में 1,000 से ऊपर पट्टे रद्द किए इन्होंने, जो ग्राम सभाओं ने किए। उनमें इनका ये कहना है कि पहले वो चरागाह ऊसर भूमि थी, इन्हें चरागाह में तब्दील कर दिया। तो उस समय के SDMओ के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन उसके खेती से किसान को जो है बेदखल किया जा रहा है। हम इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितनी भी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीन है, उसका 1/3 हिस्सा जो है गरीब किसानों को मिलना चाहिए, जो आज भी किसान भूमिहीन है। हमारी एक ये मांग है। दूसरा, खैर जट्टारी बाईपास हाईवे बन रहा है। पहले से वो हाईवे है, लेकिन ये सरकार खैर से लेकर जट्टारी तक एक पैरेलल समांतर एक और हाईवे बनाना चाह रही है, जबकि एक GT रोड हाईवे हो गया, एक खैर जट्टारी हाईवे हो गया, इसके अलावा तीसरा हाईवे और बनाएंगे तो खेती किसान कहाँ करेगा, जब हर रोड पर ही बैठाएंगे हर जगह 6 लेन 4 लेन। आज 6 लेन रोडों की स्थिति देख लीजिए, सारे रोड पर 3 से लेकर 4 मिनट तक खाली जगह रहती है, एक एक वाहन गुजरता है। तमाम खाली जगह रोडों के किनारे पड़ी है। ये रोड के बहाने ज़मीन हथियाना चाह रहे हैं, फिर बाद में रोड के किनारे मार्केट बनाएंगे, ताकि जो आम गरीब आदमी अपनी दुकानें खोलकर छोटी रोटी कर लेता था, वो सब ये देश की कब्जाना चाहते हैं। हम सरकार से इसके खिलाफ आज बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। हाँ भैया, हाँ सर, आज किस मामले को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है आपका? ये सब ऐसा है, अलीगढ़ जनपद में विभिन्न योजनाओं के नामों पर बहुफसली ज़मीनों को, सिंचित ज़मीनों को जो छीनने का और किसानों को उजाड़ने का प्रोग्राम है, योजना है, उसके विरोध में आज हमारे सभी किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दलों ने और जो प्रभावित किसान है क्षेत्रों के, उनके द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन देते हुए धरने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़ जनपद में सुमेरा दरियापुर पर सन 1975 से लेकर के 96 तक के जो संक्रमणी पट्टे थे, उनको जिला प्रशासन निरस्त करने की योजना बना रहा है। उसी क्रम में ग्रेटर अलीगढ़ योजना जो अलीगढ़ में ADA के द्वारा लाई गई है, उस योजना में अटलपुर, मूसेपुर, जिलौरी डोल, विसावन, लौसरा, चिकावटी और जतनपुर, इन गांवों की करीब 7-8 गांवों की ज़मीन जो है, करीब 300-400 हेक्टेयर ज़मीन लगभग उसको अधिग्रहण किया जा रहा है, जो बहुफसली ज़मीन है। और उसमें योजना में सरकार ने यह कहा था कि हम 80% सहमति लेंगे, उसके बाद ज़मीन को अधिग्रहण करेंगे। लेकिन 80% अधिग्रहण के नाम पर उन्होंने क्या किया, बैनामा करा रहे हैं ज़मीनों का, किसानों को बेदखल कर रहे हैं, अधिग्रहण की प्रक्रिया को उसमें लागू नहीं कर रहे हैं, किसानों से बैनामा करा रहे हैं, जिसमें कि उनका कोई हक नहीं रहता है। किसानों ने क्या किया है कि 600-800 किसान थे, उसमें से 600 कुछ किसानों ने अपनी असहमति 6 नवंबर 2023 को ADA में जाकर के सबमिट कर दी, और उसके बाद जो कि 80% से ज़्यादा ये असहमति बनती है, उसके बाद भी सरकार
और जिला प्रशासन एडीए अपने कदम नहीं रोक रहा है। एक तरीके से जो भूमि का बैनामा कराने की प्रक्रिया, लोगों के दबाव की प्रक्रिया को उस पर अपना रहा है। ये हमारा विरोध है। ये हमारी बहुफसली जमीन है, ये किसानों की किसी कीमत पर नहीं जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब अलीगढ़ पलवल मार्ग 4 लेन बना हुआ है यहाँ से, उसके बराबर में जब उन्होंने उसका चौड़ीकरण किया, अंडरा आदि गांवों को उजाड़ करके मकान तोड़ दिए गए और केवल खैर कस्बा और जट्टारी कस्बा 2 बचे हैं। उसके लिए वहाँ बाईपास ने बना करके जेवर एयरपोर्ट से लेकर के खैरेश्वर धाम तक 6 लेन रोड बनाने का योजना इन्होंने बनाई है। उसमें अनेकों गांवों की जो बहुत बेशकीमती ज़मीन है वो चली जाएगी और इस रोड पर ध्यान न दे करके उस रोड पर देंगे जिसमें उनको टोल वसूला जाएगा, किसानों को तबाह किया जाएगा। जो सरकार की योजना है कि अलीगढ़ जनपद में बरौली से लेकर के गोंडा रोड के बीच में जो पश्चिमी साइड है उसमें खेती के लिए ज़मीन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, 10 साल में किसान नाम का जीव वहाँ